नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का एक सवाल है कि देश में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है 10, 13, 25 या 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। चलो देखो, शुरुआत करने से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये भारत की कुछ ऐसी इस तरीके से कुछ ये है आकृति। तो देखो, इधर साइड ये है अरब सागर, ठीक है, और इधर साइड है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये पश्चिमी तट पर होंगे कुछ, और कुछ होंगे पूर्वी तट पर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे प्रमुख कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो पश्चिमी तट में होंगे वो अरब सागर में होंगे, और जो पश्चिमी तट और जो पूर्वी तट में होंगे वो बे ऑफ बंगाल में होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह देखो, कांडला बंदरगाह गुजरात में अरब सागर में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र अरब सागर में है। न्यावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में अरब सागर में है, और इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। मोरमुगांव गोवा में अरब सागर में है, और न्यू मंगलौर कर्नाटक में अरब सागर में है, और कोचीन या कोच्चि केरल में अरब सागर में है, ठीक है। देख लेते हैं। और अब देख लेते हैं पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। एन्नौर तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। चलिए आगे है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर है, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। देखो, ये जो आपका कोलकाता है ये एकमात्र भारत का प्रमुख बंदरगाह है जो कि एक नदी पर बना हुआ है और समंदर से हटके बना हुआ है, ठीक है। ये हुगली नदी पर बना हुआ है, किसी समंदर में नहीं बना है, ना ही बे ऑफ बंगाल में, ना ही कहीं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं मैप के जरिए, ठीक है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो मैप के जरिए जरूर देख लेते हैं, क्योंकि मैप से मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। कांडला बंदरगाह देखो, ये रहा हमारा कांडला बंदरगाह गुजरात में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये जिसको हम लोग न्यावा सेवा बोलते हैं, महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में रहा है। मोरमुगांव गोवा में रहा है। इसके बाद में तुम्हारा इधर देख लेते हैं, पेनाम्बर या मंगलौर बंदरगाह है जो वो कर्नाटक में रहा है। इसके बाद में कोच्चि ये केरल में रहा है। तूतीकोरिन, और अब देखो ये तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। चलिए अब चेन्नई बंदरगाह ये कोच्चि तमिलनाडु में आ गया है। इसके बाद में एन्नौर या कामराजर ये रहा है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद में विशाखापत्तनम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और पारादीप उड़ीसा में है, और कोलकाता ये आपका कोलकाता में हुगली नदी पर है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में ये रहा आपका पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान में है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे कुछ पॉइंट। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाहों का नियंत्रण राज्य सरकार करती है, जो कि समवर्ती सूची में शामिल होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद में देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट न्यावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, वो है। इसके बाद में रसायनों की पूर्ति के लिए बनाया गया बंदरगाह दाहेज, जो कि गुजरात में है, यानी कि यहाँ से ही स्पेशल रसायन का निर्यात आयात होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, जो कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में है। सबसे बड़ा कृत्रिम प्राकृतिक बंदरगाह न्यावा सेवा में है, ठीक है। बहुत बड़ा ये कृत्रिम बनाया गया, जो कि आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है, ठीक है। डायमंड हार्बर पोताश्रय कहाँ पर है, ये कोलकाता में है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है कि ज्वारीय बंदरगाह कांडला में है, और सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई में है, ठीक है। ये कुछ आपके पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी फैक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।